सेकंड दे दीजिए। करते हैं तो मुझे इंटरवीन करना जरूरी पड़ जाएगा। देखिए ऐश्वर्या जी, 2014 के बाद जब मोदी जी की सरकार आई तो 2018 में सज्जन कुमार पहली बार कन्विक्ट हुए 1984 जेनोसाइड के लिए, और उसमें हाई कोर्ट ने बोला कोट एंड कोट देयर वाज पॉलिटिकल पेट्रोनेज, और उसके लिए वो बचा रहा। और अगर आरएसएस के लोग इन्वॉल्व थे, ये झूठा आरोप लगाते हैं, तो मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं 1984 से लेकर 2014 तक तो आपकी सरकार थी, आरएसएस के कितने लोग कन्विक्ट हुए? कन्विक्ट छोड़े चार्जशीट हुए। अब जगदीश टाइटलर के ऊपर चार्जेस फ्रेम हुआ है, फिर भी भाटी जी ये इस प्रकार का नैरेटिव, मतलब कि देखिए किस प्रकार से कांग्रेस से दोष हटाकर पूरे समग्र हिंदू समाज पे दोष डाला जा रहा है ताकि हिंदू सिख एकता ना बनी रहे, कि आरएसएस ने किया, कांग्रेसियों ने नहीं किया। मतलब इसका पॉलिटिकल मोटिव हटाकर कि हिंदू सिखों के खिलाफ दंगा कर रहे थे, ये नैरेटिव देने की कोशिश है। ये हेट्रेड है आपके मन में। और दूसरी बात, जामिया एएमयू में आरक्षण समाप्त कांग्रेस ने किया, एससी एसटी का आरक्षण, और मामला कोर्ट गया। कोर्ट में हमारी सरकार ने तो स्टैंड लिया है, पर जिन्होंने खत्म किया उनसे पूछो। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज अधिकृत रूप से कहती है कि हम रिजर्वेशन खत्म करेंगे। आप मुझे ऑफिशियली स्टैंड बताइए कि क्या आप रिजर्वेशन खत्म करने के पक्ष में या खिलाफ? कंचना जी। राहुल गांधी ने, मैं बोलूं ऐश्वर्या जी? हाँ बोलिए ना, आपको दे रहा हूं एंडिंग नहीं, ये गलत कोट कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक समानता नहीं आ जाती तब तक आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन एक बात, मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया था। दिल्ली दंगों के लिए कांग्रेस सरकार ने माफी मांगी, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, सोनिया जी ने माफी मांगी, लेकिन गुजरात दंगों के लिए आज तक मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने माफी नहीं मांगी है। कंचना जी एंडिंग कमेंट्स सबके पास आ रहा। देखिए अब मुजफ्फरनगर दंगों के भाटी जी मैं कुछ नहीं बोला, आपने अपनी पूरी। शहजाद जी थैंक यू। कंचना जी बोल रही हैं। कंचना जी बोलिए मैम। मैम बोलिए। नहीं ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है शहजाद पूनावाला जी शिवराज सिंह चौहान जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। अगर मानते, और शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि यह देशद्रोही बयान है, तो ये शायद शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता नहीं मानते होंगे, इसलिए उस बयान से कट गए, बोले हमने नहीं कहा कि ये देशद्रोही है। और दूसरे सर, आपसे रिक्वेस्ट है, जामिया, जेएनयू, मैंने बोला इस डिबेट में मैंने नहीं कहा किसी को। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप अमरकंटक, ये जितने यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना, थोड़ा एक आध दो आप भी बना दीजिए तो हम भी उसमें आरक्षण मांग सके। तो आप ही बनाने का काम कर लीजिए, सिर्फ बोलने का काम मत करिए, मुंह खोलिए और बोलिए, थोड़ा काम करके दिखाइए। जामिया, जेएनयू, नहीं, चरवाहा यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनाया हमने। यूनिवर्सिटी आप अमरकंटक, चरवाहा यूनिवर्सिटी बनाने वाले बता रहे हैं। ओके रिलैक्स। नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमरकंटक, चरवाहा यूनिवर्सिटी बनाने वाले बता रहे हैं। हमने यूपीए में बनाया, यूपीए में बनाया 2008 में। ओके कंचना जी। सतीश जी एंडिंग 30 सेकंड्स। सतीश जी एंडिंग कमेंट्स 30 सेकंड्स। जी सतीश जी। अरे भाई, मुझे नहीं पता लगता है कि ये आरक्षण सबसे शहजाद की फट क्यों जाती है। अब आप सर वो गलत शब्द है, वो सुशील कुमार शिंदे ने यूज किया है। अब आप तो मत कीजिए डिबेट में यूज आरक्षण की। अरे सुनिए आरक्षण की डांट देते हैं, बताइए सीनियर है, डांट देंगे उन्हें ना, बोलिए खाली मैंने अलग है। अरे पूरे देश में तो उसने आरक्षण की मांग और 90% की लड़ाई छेड़ी हुई है। शहजाद इतना डरो मत भाई। हाँ अब है ना सर, डरो मत, आपने सिखाया है। ये आधे मेरे न्यूज रूम में बच्चे हैं, आपके साथ काम किया, आपने सिखाया। आप ऐसे गलत शब्द मत कीजिए। विजय जी एंडिंग। अब पूरा मौका दो विजय जी एंडिंग कमेंट्स। देख जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, ऐश्वर्या, मैं कह रहा हूँ कि सुशील कुमार शिंदे ने जो कहा वो सब बात होगी। राहुल जी भी वहां पर जाकर राजनीति की बात करें वो ठीक है, लेकिन सिखों का मसला मैंने इस पर केवल इसीलिए चर्चा की क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हिंदुस्तान को जोड़े रखने के लिए सिखों की बात, और सिखों की बात को किस तरह से आप उठा रहे हैं। रतिंदर भाटिया साहब ने जो कहा उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन सिखों को लेकर इस तरह का जो गैर जिम्मेदाराना, मैं तो गैर जिम्मेदाराना कहता हूँ, राजकुमार भाटिया जी भी मानते हैं कि इस तरह की बात है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप वहां जाकर किस रॉ में वो बोला है उन्होंने, ये मुझे नहीं पता। सर इनका रॉ खत्म ही नहीं होता, इनका फ्लो कौन सा है, इनका फ्लो एंटी इंडिया हो जाता है सर बाहर जाते ही। भाटिया जी 10 सेकंड है मेरे पास सिर्फ एंडिंग के लिए। भाटिया जी। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने माफी मांगी और साथ में सज्जन कुमार और टाइटलर को अपने साथ जोड़ के रखा, मंत्री भी बनाया और आज तक प्रोटेक्ट भी किया। आज तक प्रोटेक्ट नहीं किया शहजाद, समय नहीं है मेरे पास। लेकिन राहुल गांधी ये जितनी बार विदेश जाते हैं क्या बोलते हैं, इस पे नजर सबकी रहती है, लेकिन ये कॉमिक हो गया है। और मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं दर्शकों, एक गृह मंत्री का, पूर्व गृह मंत्री का ये कहना कि उनको डर लगता था जम्मू कश्मीर जाने में,
सिर्फ इतना बताता है कि उस समय की सरकार का, कांग्रेस की सरकार का क्या रुख था। देश का गृह मंत्री अगर ये कहे कि एक प्रदेश में जाने में उनको डर लगता है, ये अपने आप में बताता है उसकी सिचुएशन, सरकार की सिचुएशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है।